Rahim. In this video, we will discuss the case gastroenteritis. In this video, we will learn how to approach the case of the gastroenteritis. अब जब भी gastroenteritis का पेशेंट हमारे पास आता है तो वो कैसे प्रेजेंट करता है। एक तो पेशेंट को क्या होंगे, लूज स्टूल्स होंगे और साथ में वॉमिटिंग होगी। ठीक है, पेशेंट जब भी हमारे पास gastroenteritis का आएगा क्या कंप्लेन करेगा, आइदर लूज स्टूल और वॉमिटिंग। ठीक है, अब हम ये देखेंगे आइदर gastroenteritis की कॉज क्या है। इट्स मोस्ट कॉमन कॉज इज बैक्टीरियल और वायरल। ठीक है, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर वायरल इन्फेक्शन है। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमेशा पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होता है। अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि बैक्टीरियल और वायरल को हम कैसे डिफरेंशिएट करें। तो बैक्टीरियल के अंदर आपको पता है कि पेशेंट को हमेशा हाई ग्रेड फीवर होता है और वायरल के अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। ठीक है, और अगर इससे भी पता नहीं चलता तो हम सीबीसी की रिपोर्ट्स करवाते हैं। अगर उसमें न्यूट्रोफिल ज़्यादा हो तो फिर क्या होता है, बैक्टीरियल, और अगर उसमें लिम्फोसाइट कम हुए होते हैं तो इट्स मीन वायरल। ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में क्या होगा, पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होगा, साथ में एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं या फिर उसके स्टूल में ब्लड आएगा। लेकिन वायरल के अंदर क्या होगा, ये तीनों ही नहीं है। ठीक है, ना तो उसके स्टूल में ब्लड है, ना ही उसे क्रैम्प है, सिर्फ उसे लो ग्रेड फीवर है। ठीक है, अब हमने इसको अप्रोच कैसे करना है, इसको ट्रीट कैसे करेंगे। हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, आईवी इसको फ्लूइड लगा देते हैं, रिंकल लैक्टेट। ठीक है, अब उसको जितनी ज़्यादा शदीद पेन है तो उसके लिए हम एंटीस्पैज़मोटिक देते हैं। ये किस नेम से आती है, नोस्पा। और जबकि उससे वॉमिटिंग हो रही है तो एंटीमेटिक देंगे, तो ये एक ही नेम में लिए आती है, ग्रेविनेट। तो ये दोनों हम मिक्स करके रिंकल लैक्टेट के अंदर लगा देते हैं पेशेंट को। ठीक है, अब पेशेंट को क्या है, साथ में उसे टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर के लिए हम क्या देते हैं, एंटीपायरेटिक। ठीक है, एंटीपायरेटिक के अंदर हम प्रोवेस लगा देंगे ताकि उसका फीवर जो है वो उसका टेम्परेचर लो हो जाए। ठीक है, और आईवी हम इसमें क्या देते हैं, फ्लैजल या फिर सिप्रोफ्लॉक्सिसिन लाइक एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, अब डिस्चार्ज पे बताते हैं। जब हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं तो हम क्या देते हैं, एंटीबायोटिक उसे कहेंगे कि आपने सिप्रो लेनी है। ठीक है, 500 mg BD के अंदर, और साथ में हम उसको 5 डेज़ के लिए बता देंगे कि आपने एंटीस्पैज़मोटिक लेनी है, एंटीपायरेटिक और एंटीएमेटिक। ठीक है, अब वायरल में हम जब फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए पहले क्या लगाते हैं, रिंकल लैक्टेट, आईवी। ना तो उसको एब्डोमिनल क्रैम्प्स थी, ना ही उसके स्टूल में ब्लड था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। उसमें सिर्फ क्या था कि लो ग्रेड फीवर था। ठीक है, और साथ में जो भी पेशेंट गैस्ट्रोएंटेरिटिस का कैसे प्रेजेंट करता है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम इसके अंदर वायरल के अंदर क्या देते हैं कि ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि इंटेस्टाइन में जो सेक्रीशंस हो रही हैं जिसकी वजह से डायरिया हो रहा है उसको कम कर दे। ठीक है, तो उसके लिए एक स्मेक्टा का साशे आता है। ठीक है, दूसरा हाइड्रोसेक दे सकते हैं या फिर स्मेक्टा का साशे। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो डायरिया के लिए हमने कौन सा सप्लीमेंट देना होता है, जिंक। ठीक है, जिंक सप्लीमेंट के लिए हम सिरप लिख देते हैं, सिरप जिंक और के नेम से आता है। ठीक है, साथ में पेशेंट को कहेंगे लाइक द बी डायरिया वॉमिटिंग, तो साथ में आपने ORS भी लेना है। ठीक है, अब इसको दोबारा से देखते हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस। इसमें पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वॉमिटिंग, लो स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, हम पेशेंट के उसका एग्जामिनेशन कैसे करेंगे और वाइटल्स उसके मेजर करेंगे, उसके ऊपर सारा उसका हाइड्रेशन स्टेटस देखेंगे। ठीक है, फिर अब कॉलेज में आपको ऑलरेडी बता दी, या तो बैक्टीरियल है या फिर वायरल है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, आईवी फ्लूइड के अंदर हम रिंकल लैक्टेट लगाते हैं। ठीक है, नोस्पा लगाएंगे आईवी, एंटीपायरेटिक प्रोवैस इंजेक्शन देते हैं और वॉमिटिंग के लिए ग्रेविनेट। ठीक है, एंटीबायोटिक के लिए हम कम्बिनेशन फ्लैजल और साथ में सिप्रो देते हैं। ठीक है, डिस्चार्ज ये तो सारे हमने आईवी लगाए ना, बिकॉज पेशेंट हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट कर रहा था, हमने उसको एमरजेंसी में मैनेज करना है। ठीक है, लेकिन डिस्चार्ज के ऊपर हम बैक्टीरिया के लिए फ्लैजल 400 mg ट्राइस डे। ठीक है, और नोविडेट जो है ये एंटीबायोटिक, इसको हम BD में देते हैं 500 mg। इसके अलावा जो नोस्पा है ये क्या है, एंटीस्पैज़मोटिक, कि हमने ये भी BD में देना होता है, ग्रेविनेट DD में। ठीक है, TDS में इसके अलावा हमने उससे कहना है कि आपने हर लाइक वॉमिटिंग और मोशन के बाद आपने क्या लेना है, ORS लेना है। और अगर वायरल इन्फेक्शन है तो साथ में हम क्या देंगे, हाइड्रोसेक देते हैं। ठीक है, BD में 5 डेज़ के लिए, और साथ में उससे कहेंगे कि आपने स्मेक्टा साशे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और साथ में ORS। ठीक हो गया, अब हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं गैस्ट्रोएंटेरिटिस का पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, वॉमिटिंग, लो स्टूल, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। इसकी दो ही कॉजेज हो सकती हैं, या तो बैक्टीरियल या फिर वायरल। बैक्टीरियल में क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर होगा, और वायरल के अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, बैक्टीरियल में तो हमने सारी एंटीबायोटिक, उसको एंटीस्पैज़मोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीमेटिक सब देते हैं। लेकिन वायरल के अंदर हम मेनली क्या देते हैं, एक तो हम उसको आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं। ठीक है, और साथ में उसे सेक्रेशंस को कम करने के लिए स्मेक्टा या फिर जो हाइड्रोसेक का कैप्सूल होता है वो दे सकते हैं। ठीक है।